हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को लगता होगा भारत का सबसे अच्छा दोस्त रसिया है, या फिर कुछ लोगों को यह लगता होगा कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त इजराइल है, या कुछ लोगों को अमेरिका भी लगता होगा, या फिर कुछ लोगों को तो यह भी लगता होगा भारत का सबसे अच्छा दोस्त फ्रांस है। लेकिन आज जो हम राज खोलने जा रहे हैं ये आपकी आंखों का पर्दा हटा देगा, जिससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि मुश्किल से मुश्किल समय में भारत के साथ कौन खड़ा रहा और मौका मिलते ही किसने भारत की पीठ में खंजर घोंपा। लोग कहते हैं भारत का असली दुश्मन चाइना और पाकिस्तान है, बट मैं आपको बता दूं भारत का असली दुश्मन ये नहीं है। असली सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बड़े बड़े खुलासे करने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत ने अपनी विदेश नीति में विस्तार से सहयोग और दोस्ती को बढ़ावा दिया है और इसने दुनिया भर में कई देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख देश हैं जिनसे भारत की दोस्ती के मजबूत रिश्ते हैं। भारत के दोस्तों में एक ऐसा दोस्त जो भारत के लिए सुपरमैन की तरह है, जो भारत को न जाने आज तक कितनी मुश्किल परिस्थितियों से बचाया है। वो कोई और देश नहीं बल्कि हमारा सबसे खास मित्र रूस है। भारत और रूस के बीच एक ऐतिहासिक संबंध है। रूस ने भारत की तब मदद की जब पूरे वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान के दीवाने हुए थे और भारत के खिलाफ थे। कोल्ड वार के समय जब अधिकांश देश आपस में मुकाबले में थे, तब भी भारत और रूस का रिश्ता दृढ़ बना रहा। रूस ने भारत को हर एक स्थिति में समर्थन दिया, चाहे वो विदेश नीति हो या फिर सुरक्षा। भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट भी रसिया की मदद से ही लॉन्च की थी। आज भारत चांद और मंगल पे पहुंच पाया है, उसमें भी रसिया का महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता है सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर भारत का रसिया ही है। S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम जिससे चाइना वाले भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे लगाया जाएगा, वो भी रसिया का ही देन है। हम कैसे भूल सकते हैं 1971 की लड़ाई, जब अमेरिका सहित पूरे वेस्टर्न कंट्रीज भारत के खिलाफ हो गए थे। अमेरिका ने भारत पे आक्रमण करने के लिए अपना 7वां जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। उस कठिन स्थिति में भी रसिया ने भारत का साथ दिया और अपने युद्धपोत हिंद महासागर में नियुक्त करके भारत की रक्षा की। वहीं बात करें यूएनएससी की, तो रसिया ने अब तक 6 बार वीटो का यूज केवल भारत को यूएनएससी में बचाने के लिए किया है। ये बहुत बड़ी बात है। यूएनएससी में आपके लिए कोई 6 बार वीटो कर रहा है तो वो पूरी दुनिया के सामने दिखा रहा है कि भारत रसिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वहीं दूसरे नंबर पे बात करें तो उसमें नाम आता है हमारे खास दोस्त फ्रांस का। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस भी भारत का अच्छा दोस्त है। कश्मीर इशू में भी फ्रांस ने भारत का साथ दिया था। बात हो यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप की, तब भी फ्रांस ने भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनाने के लिए खुलकर समर्थन दिया है। लेकिन चाइना के विरोध के कारण भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया। भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर कैसे बन सकता है एक अलग मुद्दा है और इस पे मैंने एक वीडियो बनाया, आप चैनल पे मेरे जाके इस वीडियो को देख सकते हो। बात हो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बिडिंग की, तब भी फ्रांस ने भारत का साथ दिया था। भारत जो कि एमटीसीआर का परमानेंट मेंबर बन चुका है, उसमें फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान है। भारत एमटीसीआर का मेंबर बनने के बाद 300 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा मिसाइलों को खरीद भी सकता है और यूज भी कर सकता है। साल 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तब फ्रांस ही एक ऐसा देश था जिसने भारत पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। फिर जब केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, तब भी फ्रांस ने दोस्ती दिखाई थी। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी रिच है, जिसने भारत की मुश्किल परिस्थितियों में साथ दिया है। वो कोई और देश नहीं बल्कि हमारा अपना मित्र इजराइल है। आप सबको पता है इजराइल हमास वार के बाद से भारत और इजराइल के अच्छे रिश्तों की खबर तो पूरी दुनिया में चल रही है। इजराइल के साथ भारत के रिलेशन शुरुआत में भले ही इतने अच्छे नहीं थे। जब इजराइल 1948 में पैलेस्टीन से टूटकर खुद को एक नया देश बनाया, तो उस वक्त भारत ने इजराइल को एक देश माना भी नहीं था। भारत ने तो 2 साल बाद 1950 में जाकर इजराइल को एक कंट्री रिकॉग्नाइज किया। कारगिल वार के टाइम पे भी इजराइल ने भारत का समर्थन खुफिया तरीके से मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करके दिया था। भारत और इजराइल के बीच का रिश्ता एक विशेषता से भरा हुआ है। ये दोनों ही देश आतंकवाद से लड़ रहे हैं। भारत जैसे पाकिस्तान के आतंकियों से लड़ रहा है, उसी तरह इजराइल भी हमास के आतंकियों से लड़ता है। ये दोनों का आतंकवाद के खिलाफ लड़ना दोनों देशों को एक समान बनाता है और ये बहुत बड़ा कारण है इजराइल और भारत के बीच अच्छे रिश्तों की।
भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की मोसाद दोनों मिलकर बहुत बार आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशंस भी करते हैं। आज इजराइल हमास वार में भी भारत इजराइल के साथ है। भले ही भारत इजराइल को खुला समर्थन ना दे, लेकिन कई मायनों में भारत इजराइल की मदद करता है। अभी हाल में ही इजराइल ने 26/11 हमले के जिम्मेदार को ग्लोबल टेररिस्ट भी माना है। इजराइल और भारत के बीच IMAC कॉरिडोर बनने वाला है। ये कॉरिडोर भारत और इजराइल के ट्रेड के समय के अंतर को आधा कर देगा और ट्रेड में 40% की तेजी आएगी। लोग कहते हैं भारत का दुश्मन चाइना और पाकिस्तान है, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, भारत का असली दुश्मन तो USA है। USA भारत के लिए एक स्वीट पॉइजन की तरह है। भारत और अमेरिका के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कॉम्प्लेक्स है और इनमें अप्स एंड डाउन्स आए हैं। कुछ मुख्य घटनाओं की बात करें, जब USA ने भारत के पीठ में खंजर घोंपा। पहली घटना 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ देना। वहीं 1998 में परमाणु परीक्षण बाद भारत पे सैंक्शन लगाकर USA ने अपनी औकात दिखाई। फिर 1999 में हुई कारगिल के युद्ध में भारत का साथ नहीं देकर पाकिस्तान को आर्थिक मदद और वेपन्स प्रोवाइड की। दोस्तों, अब तक तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि भारत का असली साथी कौन है। दोस्तों, मदद तो मिल रहा है भारत को, लेकिन अभी देखा जाए तो भारत के दो खास दोस्त रसिया और इजराइल दोनों ही वार में बिजी हैं। अगर इस सिचुएशन में भारत पे चाइना अटैक कर दे तो भारत को कौन बचाएगा? क्या आपको लगता है भारत को ऐसे ही डिपेंडेंट बनकर रहना चाहिए या खुद एक इंडिपेंडेंट सुपर पावर बनना चाहिए? आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट 2 जो आएगा इस वीडियो का, उसमें हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।